जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय महाप्रभु। कोई क्या कहता है इसके बारे में तो मैं तो बता नहीं सकता, लेकिन मैंने चुड़ैल देखा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि आप कानों पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आंखों देखी चीज़ों पर आप कैसे भरोसा नहीं करोगे। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में ऐसी कई सारी अद्भुत चीज़ें हुई हैं जिसको मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, और ये मेरी आप बीती की सीरीज़ होगी जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज से कई साल पहले की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, छोटा सा बच्चा था। तब मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा जी के यहाँ गया हुआ था। तब वहाँ पे नाना जी रहते हैं, नानी जी रहती हैं। गर्मियों की छुट्टी थी, और मैं ये बता दूँ कि अफवाह फैलाना, किसी को डराना और ये अंधविश्वास फैलाना मेरा काम नहीं है। सच्चाई को बताना और सबके सामने रखना, यही मैं चाहता हूँ। ये आप सब भी जाने। जब मैं चुड़ैल कह रहा हूँ और मैंने देखा है, तो चुड़ैलें हैं। चुड़ैलें हैं क्या? जैसे भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना शरीर त्याग लिया होता है, तो वो अशरीरी हो जाते हैं। वो भूत प्रेतों की योनि में चले जाते हैं और घूमते रहते हैं, किसी शरीर की तलाश में अपनी बातों को रखना चाहते हैं। वैसे ही चुड़ैलें क्या होती हैं? गांव-गांव में जो औरतें होती हैं, जो तंत्र विद्या साधना करना चाहती हैं, तंत्र विद्या के ज़रिए कुछ हासिल करना चाहती हैं, कुछ प्राप्त करना चाहती हैं, किसी भी लेवल को छूना चाहती हैं, चाहे वो कोई भी भौतिक लेवल हो, किसी को हानि पहुंचाना हो या फिर किसी का भला करना हो, या फिर किसी भी अलौकिक तथा पारलौकिक चीज़ों को हासिल करना हो, इसके लिए वो एक तंत्र विद्या के शरण में जाती हैं और किसी तंत्र गुरु को पकड़ती हैं, और वो उन्हें तंत्र विद्या सिखाते हैं। वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। कोई भी रूप को बदलना हो, किसी के घर में अदृश्य होकर घुसना हो, किसी के घर में किसी भी छोटी चीज़ को, या फिर छोटे से बाल को लेकर, छोटे से नाखून को लेकर, या फिर किसी भी इंसान के किसी भी कपड़ों के टुकड़ों को लेकर भी वो तंत्र विद्या कर सकती हैं। यहाँ तक कि मैंने ये देखा है और सुना है मेरी आंखों के सामने, हमारे गांव में, हमारे गांव के आसपास के घरों में, कि चलते हुए पैरों के धूल को लेकर भी वो टोना टोटका कर लेती हैं। जो औरतें ये सब काम करती हैं, वो अपने शरीर को भी बदल सकती हैं, और ख़ास करके ये करती हैं वो अमावस की रात में, क्योंकि अमावस की रात उनके लिए सबसे अच्छा होता है। अमावस की रात में अंधेरा सबसे ज़्यादा होता है। आज भी अगर मैं अपने छत के ऊपर जाऊं और जब अमावस की रात होती है, तब मैंने देखा है कि छत के ऊपर तो आप सही से रोशनी भी नहीं देख सकते। अगर आप आमने सामने भी खड़े हों कोई, फिर भी आप एक दूसरे को सही से देख नहीं पाएंगे। और ये तो मैं अपने बचपन की बात कह रहा हूँ, और गांव की बात, ये तब की बात है। गर्मियों की छुट्टी में मैं जब गया हुआ था, क्योंकि हम गोपाल हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल में जो काम करते थे, हम उसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। हम गोपाल हैं। दूध, दही, छाछ, लस्सी, माखन, जिसको मक्खन भी कहते हैं, यही हमारी ज़िंदगी है। और उसके अलावा खेती करना, जो बलराम जी करते थे। तो लिया दिया होकर तो हम उन्हीं के वंशज हैं। वृंदावन में हमारे वंशज रहते हैं, और कुछ पीढ़ी से हम उड़ीसा में आकर बस गए हैं। तो इसके लिए हमारे बहुत सारी गायें थी, 100 से भी ज़्यादा गायें। वैसे तो महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण तब थे तो उनके 9 लाख गायें थी। नंद बाबा के 9 लाख गायें लेके वो चराते थे।
तो उस हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा गायें थी, उनकी देखभाल की जाती थी। हमारे गौशाला में 100 से ज़्यादा गायें, बछड़े, और गौशाला बहुत बड़ा था। हाँ, ये सच बात है कि गौशाला को मिट्टी से बनाया गया था। तब वैसा था नहीं कि सबके घर इतने अच्छे हों। मिट्टी के एक झोपड़े घर में बनाया जाता था, लेकिन बहुत बड़े एरिया में व्याप्त था हमारा गौशाला। गर्मी का मौसम था तो नाना जी मुझे कहने लगे कि मैं सोने जा रहा हूँ गौशाला के अंदर, क्योंकि इतनी सारी गायें हैं, उनको कौन देखेगा, गांव की जगह है। वैसे तो आसपास जो लोग थे वो भी गोपाल ही हैं, फिर भी देखना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है। तो एक खाट में, यानी कि खटिया में, चारपाई में नाना जी सोने के लिए जब गए तो मैंने भी जिद पकड़ी कि मैं भी सोने के लिए जाऊंगा, और मैं उनके साथ सोने के लिए गया। क्योंकि तब मैं बहुत छोटा था। तो देखते ही देखते नाना जी ने मुझे कहानी सुनाई और धीरे धीरे मेरी आंख लग गई। ये पहले मैं बता दूं कि तब तो मैं छोटा सा बच्चा था, तो भक्ति के मार्ग पर मैं आया नहीं था। तो ये सब चीज़ों को मैंने अपनी आँखों से देखा है। भूत प्रेत, चुड़ैलें, बहुत सारे टोने टोटके, तांत्रिकों को मैंने अपनी आँखों से देखा है। बहुत सारी ऐसे अजीब चीज़ों को, अजीब व गरीब चीज़ों को मैंने अपनी आँखों से देखा है, और वही सब चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा एक के बाद एक। मैं फिर से कह दूँ, अफवाह फैलाना मेरा काम नहीं है, क्योंकि अब तो मैं भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो अब मेरे आसपास भी नहीं हैं, और हिम्मत नहीं है कि वो आ सकती हैं, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ मेरे साथ हमेशा रहते हैं। नाम जप मैं हमेशा करता हूँ, भक्ति के मार्ग पर मैं हमेशा आगे बढ़ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें अब तो मतलब सोचना भी गलत है, लेकिन जो सारी चीज़ें हुई थी उसको मेरे दिल में ऐसे ही रह गई है, उसको मैं सब बताना, निकालना चाह रहा हूँ। खैर, रात बढ़ती जा रही है, गर्मी का मौसम है, तो गौशाला में कोई पंखा नहीं होता है। नाना जी मेरे ऊपर एक तौलिया से पंखा कर रही थी, और मैं धीरे धीरे सो रहा था। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। इसके ऊपर से जब मेरी आंख खुली तो कुछ आवाज़ आई कि नानी जी दूर से चिल्ला रही हैं घर के अंदर से कि हे, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, वहाँ मत रुको। अब मैं ये बता दूँ कि हमारा जो घर था उसका गेट तो जो था वो लोहे का बना हुआ था, क्योंकि वहाँ पे चुड़ैलों का मतलब उत्पात ज़्यादा था। उत्पात तो नहीं कह सकते, लेकिन चुड़ैलें ज़्यादा थी। तांत्रिकों का मतलब बसेरा था। अब तो खैर नहीं है, तो इसीलिए जितने भी हमारे दरवाजे हैं उनको लोहे का बनाया जाता था, लेकिन जो गायें रहती थी वो लकड़ी का दरवाज़ा था। मुझे पता नहीं, लेकिन जब मेरी नींद खुली तो नानी जी यही चिल्ला रही थी उसी लोहे के दरवाजे के उस पार से कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अब मत रुको, उधर देखो, उधर। तो नाना जी मुझे ऐसे गोद में लेकर अंदर आ गए। मैं नाना जी से मैंने कहा, हम अंदर क्यों जा रहे हैं? मैं नींद में था, फिर भी मैंने कहा कि हम अंदर क्यों जा रहे हैं? तो नाना जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी 2 उंगली दिखाई एक तरफ और कहा, उधर देखो। और मैंने देखा था वो मंजर, मुझे आज भी याद है। हमारे गौशाला के आखिर में एक कोने में एक सफ़ेद बालों वाली औरत ही कहूँगा, तब तो मुझे पता नहीं था, सफ़ेद बालों वाली एक औरत खड़ी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था, क्योंकि सारे चेहरे पर सफ़ेद बाल एकदम आगे थे, और जहाँ तक मुझे याद है उसके सारे बाल पूरे उसके पैर तक पहुँच रहे थे। ऐसी औरत मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। मैं इतना देख ही रहा था कि नाना जी घर के अंदर घुस गए और हमारा जो लोहे का दरवाज़ा होता है उसको बंद कर दिया, और नानी जी ने कहा अब दोबारा रात को बाहर सोने के लिए जाना नहीं, और ख़ास करके
हमारे नाती को रात को बाहर लेके कहीं मत जाना। तब से मैं बाहर सोने के लिए तो नहीं जाता, लेकिन वो जो चुड़ैल का चेहरा था, बनावट थी, आज भी मेरे दिमाग में है और एकदम क्लियर है। तो चुड़ैलें कुछ होती नहीं हैं, चुड़ैलें औरतें ही होती हैं जो अपनी तंत्र विद्या के ज़रिए रातों को घूमती रहती हैं, अभ्यास करती रहती हैं। हर चीज़ का अभ्यास होता है, तो उनके गुरुओं ने जब कहा होगा उनको अभ्यास करने के लिए, तो ऐसे अमावस की रात में वो घूमती रहती हैं, अपने शिकार की तलाश में रहती हैं। और अगर शिकार ना भी हो तो ऐसे अभ्यास करती हैं कि उनको किसी चीज़ का भय ना रहे। ये भी उनका एक अभ्यास का तरीका है। जैसे हम किसी चीज़ का थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल भी करते हैं, वैसे ही ये उनका प्रैक्टिकल होता है, ऑन फील्ड, जिसे कहते हैं ना ऑन फील्ड एक्सपीरियंस, वैसे ही। तो अफवाह फैलाना मेरा काम नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब गाँव में भी चुड़ैलों का, वो जो तांत्रिक विद्या का जो प्रचार और प्रसार है, वो भी कम होता जा रहा है, क्योंकि इतने सारे घर बन गए, अब वो सुनसान जगह ज़्यादा रही नहीं, तो ये तंत्र विद्या करना भी इतना आसान नहीं है। इसलिए ये सारी चीज़ें कम होती जा रही हैं। फिर भी हमारे गांव में थोड़ा बहुत है। अब तो बहुत साल हो गया मैं अपने गांव नहीं गया, तो ये सारी चीज़ों का मुझे पता तो नहीं है। और वैसे भी मैं भक्त बन चुका हूँ, अब इन चीज़ों का कोई असर भी मेरे ऊपर नहीं होगा। मेरे माता पिता भी यही कहते हैं कि बचपन में जो देखा था तूने, तू तब एक छोटा सा बच्चा था, अब तो तू एक भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, अब ये सारी चीज़ें तेरे पर असर नहीं करेंगी। और मैंने देखा है ये सारी चीज़ें कोई असर नहीं करती, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही मेरे ऊपर असर करती है, उनका प्रेम मेरे ऊपर असर करती है। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु।